हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है राउट्स लॉ। राउट्स लॉ का एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप सारे पहले ट्राई करिए सो दैट आपको कंसेप्ट क्लियर हो, फिर हम थोड़े बड़े वाले क्वेश्चंस कर पाएंगे। क्वेश्चन है there are two liquids A and B. A के 30 ग्राम्स हैं, मॉलिक्यूलर मास 90, B 60 ग्राम्स है, मॉलिक्यूलर मास 120, P नॉट A 200, P नॉट B 300। करिए सॉल्व। ये क्वेश्चन पहले ट्राई करिए जल्दी से, राउट्स लॉ का क्वेश्चन है, सारे सॉल्व करेंगे। करिए सॉल्व। सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितने? दैट इज 30 अपॉन 90, दैट इज 1 अपॉन 3। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, दैट इज given weight 60, molecular weight 120, number of moles 0.5 moles, 0.5 moles। अब निकालने हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन होता है ए की मोल फ्रैक्शन क्या होगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। हर्ष जी सॉरी हरदेश्वर जी दसो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितने हैगे? 1/3। टोटल कितने हैगे? 1/3 प्लस 0.5। तो आप इसे सॉल्व करेंगे ऐसे ही। नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये भी बताइए सर कितने होंगे? मोल्स ऑफ बी 0.5 अपॉन 0.5 प्लस 1/3। 0.5 प्लस 1। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे सारे को, तो ये हमारी मोल फ्रैक्शन आ जाएगी। ये दोनों वैल्यूज आप सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद ठीक है, इसको थोड़ा और आसान करना है तो आप इसको 0.5 को 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इट्स अप टू यू, इट इज जैसे आप करना चाहें। तो जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा? देखिए, ये 1/3 अपॉन एलसीएम 6 आ गया, ये आ गया 2, ये आ गया 2, ये आ गया 3। तो ये बन गया आपका अप्रोक्सीमेटली 6 ऊपर चले जाएगा, यानी 5 इंटू 315, 6/15 बन जाएगा। अगर ये करेक्ट है तो ये अंडरस्टूड है, ये 9/15 बनेगा, क्योंकि सम कितना आना चाहिए? 1। 9/15। अगर चेक कर लीजिएगा, फिर भी थोड़ा फास्ट किया गया। पीटी क्या होता है? पीटी होता है, व्हाट इज पीटी? पीटी इज पीए प्लस पीबी which is equal to P naught A into XA plus P naught B into XB।
अब पी नॉट ए कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 200 into its mole fraction, that is 6/15 plus P naught B 300 into 9/15। जब आप इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये आपका आंसर आ जाता है, जो कि हमें बताया जा रहा है। कितना आ रहा है सर? 260। चेक करिए सबको समझ आ गया है। This is NCERT question 16. Heptane and octane form an ideal solution at 373. The vapor phase of the two liquid are this. What will be the vapor pressure if 26 grams of heptane and 35 grams of octanes are used? तो इसमें थोड़ा स्पेस हमें चाहिए, यहाँ पे लेते हैं। हम बात कर रहे हैं हेप्टेन की। हेप्टेन जो होता है, जो हेप्टेन है वो 7 कार्बन हो गए। तो एल्कीन है तो C7H16 बनेगा। अगर आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो वो 100 आएगा। 100। ऐसे ही दूसरा है ऑक्टेन। ऑक्ट मतलब 8 होता है। एल्कीन के हिसाब से C8H18 बनेगा, जिसका मॉलिक्यूलर मास 114 होगा। और इसके हेप्टेन के जो ग्राम्स दिए गए हैं, ध्यान से पढ़ना है। 26 ग्राम्स ऑफ हेप्टेन, तो गिवन वेट 26 ग्राम्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, यही निकाल देते हैं। 26/100। और इसके नंबर ऑफ मोल्स अगर आप निकालते हैं तो आएंगे 35/114। तो फ्रैक्शंस थोड़ी टफ हैं इसकी, पर एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते। अब आपको मोल, ये हमने फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। अब हमें मोल फ्रैक्शन चाहिए। मोल फ्रैक्शन के लिए हम क्या करते थे? मोल फ्रैक्शन ऑफ H लिख दो। H इज हेप्टेन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस, ये तो 0.26 बनता है। इसको सॉल्व कर लो, 0.26। अब 0.26 इसको जहां तक आप सॉल्व कर सकते हैं, 7 पे तो जाएगा नहीं, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, जितना भी आता है अप्रोक्सीमेटली 0.3 के आसपास कहीं होना चाहिए। चेक कर लीजिएगा जितना भी आ रहा है। 35 कैलकुलेशन थोड़ी टफ है, इसमें कोई शक नहीं है। 140 ये इसके नंबर ऑफ मोल्स हो गए। उसके कितने, अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो थोड़ा इजी हो जाएगा। सर उसकी वैल्यू 3.25 समथिंग है। 0.325 होगा। यस 0.307 कुछ आ रहा है। नहीं, थोड़ा ठीक बताएं यार। 0.3, एक डेसिमल और करेक्ट कर लीजिए बस। 0.30 बस, कोई फिर ठीक है यहाँ तक। अगर ये 0.30 आ रहा है तो इसको 0.30 यूज कर लें। एनसीईआरटी का है, पहले निकाल के रख लेंगे तो और इजी हो जाएगा। 0.30 तो ये हो जाएगा कितना? 0.30 अपॉन 0.30 प्लस 0.26, तो ये हो गया 0.30 अपॉन 0.56, और ये हो गया 0.26 अपॉन 0.5। डेसिमल हट जाएगा, तो ये डेसिमल जब हट जाएगा तो ये वैल्यू आ गई। इसे 2 से आप काटना चाहें तो काट दीजिए, ये आ जाएगा 13/28। 13/28। ये इसको डेसिमल हटा देंगे तो ये 15/28 आ जाएगा। अब बाकी वाला क्वेश्चन सेम रहेगा। राउट्स लॉ क्या होता था?
PT is पूरा लिखना है, PT is PA plus PB, that is P naught A into XA plus P naught B into XB. P naught एक क्वेश्चन में गिवन है, कितना दिया हुआ देखो 105.2 into its mole fraction, that is 13/28 plus फिर इसकी मोल फ्रैक्शन that is 46.8 into its mole fraction आपकी आ गई 15/28. इसको आप सॉल्व, ये जो आप सॉल्व करेंगे ये आपका आंसर। देखिए समझ आ गया सबको? जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं वही आपके यहाँ पे यूनिट्स होंगे, दैट इज किलो, यूनिट्स रहेंगे किलो एंड दैट इज पास्कल्स। जो यूनिट क्वेश्चन में दिए हैं वही यूनिट्स आपने लेने। 78.3 आ रहा सर। 78.3 आ रहा था, 78.3 कर देते हैं। इससे ये सॉल्व हो गया। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ये भी बिल्कुल सेम है। 100 grams of A, molecular mass 140, was dissolved in 1000 grams of B, molecular mass 180. The vapor pressure of B was found to be 500 torrs. A को उन्होंने नहीं दिया। Calculate the vapor pressure of pure liquid A. The vapor pressure of the solution is given as 475 torrs. अब देखिए फॉर्मूला क्या था, PT फॉर्मूला था PT is equal to PA plus PB is equal to, अगली लाइन में लिख लेते हैं, PT is what? P naught A into XA plus P naught B into XB. अब इसकी वैल्यूज को यहाँ पुट करना है। ये आप सारा सॉल्व करेंगे, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं ये जो वैल्यू है ये मिसिंग है। अगर आप ध्यान से देखें P naught A into XA ये निकालना है, बाकी सारी वैल्यूज गिवन है, बाकी सारी वैल्यूज गिवन है, सिर्फ ये वाली वैल्यू को आपको निकालना है। तो करिए, ट्राई करिए, मैं भी आपको करके दिखाऊंगा सो दैट आप अपना चेक भी कर पाए। करिए, आई विल गिव यू 2 to 3 मिनट्स। सबसे पहले 1000 ग्राम ऑफ ए, हम ए के लिए कर रहे हैं, ए को हम ग्रीन कर रहे हैं। तो इसके 1000 ग्राम से तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए 1000 अपॉन 100 है तो 100 अपॉन 140। इसको ज्यादा सॉल्व नहीं करना, 5.7 आ रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी और इसकी P नॉट A वैल्यू भी उन्होंने दी हुई है, ये निकालनी है। इसको हम क्वेश्चन मार्क कर देते हैं रेड कलर से, ये हमें निकालना है। अब हमें B करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B जो आ गए 1000 अपॉन 180। तो आप इसे 0 से 0 कट जाएगा एंड 100 अपॉन 18 दैट इज 550 अपॉन 9। चेक कर लीजिएगा, आपका भी इतना ही आ रहा है, ये B है। यस सर। 50 अपॉन 9 आ गया। फिर आपका आ गया P नॉट B उन्होंने दिया हुआ है, दैट इज 500। अब आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। टोटल दिया हुआ 500, टोटल 500, टोटल 475 दिया हुआ है, टोटल 475 है।
पी नॉट ए आपको निकालना है एंड मोल फ्रैक्शन आपकी आ गई है 5/7 अपॉन 5/7 प्लस 50/9। ये 500 दिया हुआ है, इसकी मोल फ्रैक्शन होगी 50/9 50/9 प्लस आपका आ गया 5/7। ये आप सॉल्व करिए। मैं एक चीज और समझा रहा हूं, ये फॉर्मूले में जो वैल्यू पुट की है ना, इसको अवॉइड करो ज्यादा से ज्यादा, और नीचे जितना आप कर सकते हो। क्योंकि बेटा होता क्या, मैं आपको समझाता हूं। जब आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं और कोई वैल्यू गलत हो जाती है, उसके बाद सारा ही गलत मान लिया जाता है। तो जितनी आप चीजें ऊपर कर सकते हैं बिना वैल्यू पुट किए, उतना करिए। सबसे एंड में वैल्यू पुट करिए और उसके बाद सबसे और नीचे जाके फिर सॉल्व करिए। मतलब स्टेप्स बढ़ाइए। जितने आप स्टेप्स बढ़ाते जाएंगे उतने मार्क्स कटने के चांसेस कम होते जाएंगे। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ रहा होगा। Yes. इसको नोट कर लीजिए। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 34 है। अब इसमें जो ध्यान रखना है, इस बार उन्होंने ग्लूकोज डाल दिया। ग्लूकोज इज नॉन वॉलेटाइल। तो पहले तो वाटर का क्या क्या गिवन है। वाटर के पहले तो गिवन वेट नंबर ऑफ मोल्स निकालो, दैट इज 450 ग्राम अपॉन 18, दैट इज आपका 25 आ जाएगा, 25 मोल्स। फिर पी नॉट ऑफ वाटर दिया हुआ है, पी नॉट वाटर को हम ऊपर लिख लेते हैं। आपने स्टेप्स पूरे बढ़ाने हैं जितने बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा स्टेप लिखोगे उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो हमें तो स्पेस को देखना होता है, इसलिए हम चाहते हैं एक ही पेज पे क्वेश्चन खत्म हो जाए। ये इतना mm ऑफ Hg दिया हुआ। अब दूसरी तरफ ग्लूकोज है। ग्लूकोज इज व्हाट, C6H12O6। ये एक नॉन वॉलेटाइल है। इसका जो वेपर प्रेशर होगा पी नॉट ऑफ ग्लूकोज का, वो 0 होगा, क्योंकि ग्लूकोज के वेपर नहीं बनते। मैंने बताया था ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, NaCl हो गया, इनके वेपर्स नहीं बनते। तो ये 0 नॉन वॉलेटाइल है। एंड नंबर ऑफ मोल्स 25 गिवन वेट है। ग्लूकोज का मास 180 होता है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे 5 से, तो ये 5/36 बन जाएगा, 5/36 मोल्स। अब आप सॉल्व करेंगे। पीटी क्या होता है, पीटी होता है पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। फिर बड़ा बड़ा आप टीचर को बताएंगे कि मैंने पी नॉट बी को 0 लिया है बिकॉज बी इज नॉन वॉलेटाइल। फिर पी नॉट ए कितना है, 17.535 इंटू इट्स मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में मोल्स ऑफ वाटर आ गए 25 अपॉन 25 प्लस 5/36। तो उम्मीद करते हैं ये आगे वाला पार्ट एंड में आपका आंसर निकाल देंगे। देखिए सब क्लियर हो गया है। A solution containing 30 gram of non-volatile, exactly 90 gram of water, and the vapor pressure is 2.8 gram, 2.8 kilopascals। आइए थोड़ा सा डाटा लिखना पड़ेगा। पहले तो PT is P naught A into XA plus 0
बी नॉन वॉलेटाइल है। तो मैं पहली इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ। टोटल वेपर प्रेशर है सोल्यूशन ए की 30 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल, 90 ग्राम ऑफ वाटर एंड हैज अ प्रेशर। ये टोटल प्रेशर है 2.8 इज द टोटल प्रेशर। पी नॉट ए हमें मालूम नहीं है, देखो उसने बोला भी है फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट दिस, दैट क्लियरली कंफर्म्स कि पी नॉट ए नहीं दिया हुआ, पी नॉट ऑफ वाटर नहीं गिवन। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या होगी, दैट इज 90 ग्राम ऑफ वाटर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 18। तो ये 90 अपॉन 18 5 बन जाता है। 5 अपॉन इसका हमें नहीं मालूम 30 अपॉन mb, हमें मालूम नहीं इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ध्यान से देखो। तो मैं ऊपर भी 90 अपॉन 18 को 5 पुट कर रहा हूँ, आप ऊपर ही निकाल के दिखा दीजिएगा 5 कहाँ से है। हम यहाँ निकाल देते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, दैट इज गिवन वेट, दैट इज 90 अपॉन 18, दैट इज 5 moles। ये एक इक्वेशन बन गई, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन पढ़ो। फर्दर 18 ग्राम of water is added. If we add 18 gram of water, now it becomes 6 moles. The number of moles of water. If I further add what? Number 18 gram, it becomes 108 grams upon 18. Yes, sir. That is 6 moles. That is 6 moles. अब 6 moles हो गए, that is 6 plus 30 upon mb. It's 2.9. This is the second equation. And you have to find the value of mb. Just divide the thing. When you divide, the calculation decreases little bit. Do not try to find the values. ये दो वैल्यूज हैं, जब तक डिवाइड नहीं करोगे निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। डिवाइड करिए 2.8 अपॉन 2.9, आप यहाँ पे डेसिमल हटा सकते थे, वाटर कट जाएगा 5 अपॉन 5 प्लस 30 अपॉन mb अपॉन 6 अपॉन 6 प्लस 30 अपॉन mb। इस इक्वेशन से आपने mb की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहां से आप mb फाइंड आउट कर लेंगे। मान लीजिए आपको mb निकल आता है, कुछ भी आता है, फिर आप इक्वेशन 1 लेंगे। फिर से इक्वेशन 1 क्या थी, 2.8 is equal to P naught of water into 5 upon 5 plus mb की वैल्यू आप निकाल चुके हैं। जब आपकी mb की वैल्यू निकल जाएगी तो यहाँ पे आप पुट करेंगे mb। ये हम रेड कलर से चेंज करेंगे, आपको पता है। अब जैसे ही आप mb पुट करेंगे तो क्या निकल आएगा, P naught of water आपका निकल आएगा। बोलिए बेटा, समझ आया है? थर्ड इक्वेशन से क्या ढूंढना है आपको, किसकी वैल्यू ढूंढनी है थर्ड इक्वेशन से? MB की सर। mb। तो नोट करिए, आइए, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन। तो वाटर and P naught of water is 12.3 kilopascal. Calculate the vapor pressure of 1 molar solution of non-volatile. This means 1 mole is 1 mole
ऑफ नॉन वोलेटाइल, एन भी ले देता हूँ, नॉन वोलेटाइल इन 1000 grams of water, 1000 grams of water। जो मोलालिटी होती है उसका मतलब ही क्या होता है कि 1000 ग्राम्स क्या है, 1000 grams ऑफ वाटर। मोलालिटी का मतलब ही 1000 ग्राम्स होता है, 1 लीटर। मोल है ध्यान से। तो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। वाटर के नंबर ऑफ मोल्स हो गए 1000/18, that is 500/9। अब PT is what? P naught A into XA plus 0, that is P naught of water दिया हुआ है 12.3 into mole fraction, moles of water हैं 500/9 upon 500/9। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के 1 हैं, 1 मोल देखिए नॉन वोलेटाइल, प्लस 0 तो था। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आपका पीटी आ जाएगा और ये आपका आंसर। इसमें सिर्फ चीज समझने वाली 1 मोलल वाला पार्ट था, ये वाली चीज बस। क्वेश्चन बड़ा आसान था, देखिए करिए नोट इसको। ये जो राउट्स लॉ था उसी से हमने ड्राइव किया था क्या कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला ड्राइव किया था। हमने एक अप्रोक्सीमेशन की थी डेरिवेशन के अंदर कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A is much larger than number of moles of B, so Na plus Nb is nearly equal to Na। इस अप्रोक्सीमेशन के कारण जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का आंसर होता है वो अलग आता है। अब दोनों मेथड से आप सॉल्व करोगे ना तो आंसर में थोड़ा फर्क होगा, पर मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जो राउट्स लॉ है वो ज्यादा एक्यूरेट है और जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो थोड़ा कम एक्यूरेट है ड्यू टू दिस अप्रोक्सीमेशन। रिलेटिव लोअरिंग का एक फायदा है, कैलकुलेशंस कम है। दो नुकसान है, एक तो ये एक्यूरेट कम है, दूसरा कई बार फॉर्मूला भूल जाते हैं। एक और भी लिमिटेशन है, इसमें सिर्फ नॉन वोलेटाइल लगता है। राउट्स लॉ के बड़े फायदे हैं। राउट्स लॉ का पहला फायदा एक्यूरेट ज्यादा, दूसरा ये राउट्स लॉ जो है ये वोलेटाइल के लिए भी एप्लीकेबल है, नॉन वोलेटाइल के लिए भी एप्लीकेबल है, जबकि रिलेटिव लोअरिंग वाला सिर्फ नॉन वोलेटाइल के लिए एप्लीकेबल है। तो ये आपने देखना है कि आपको ज्यादा सूट कौन कर रहा है। मैं आपको इससे भी निकाल के दिखा देता हूं, पर आंसर में फर्क होगा ड्यू टू अप्रोक्सीमेशन। तो मैं आपको इस मेथड से, अब पी नॉट ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है 12.3 माइनस पीटी अपॉन 12.3 इज इक्वल टू गिवन वेट ऑफ वाटर एंड अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर दैट इज 1 मोल, ये 1 हो गया, इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A that is 18, given weight of water that is आपका 1000 आ गया। एक चीज और बता रहा हूं, हमने 1000/18 जब करते हैं ना तो 55.55 आता है, 1 मोलर याद होगा, ये 55.55। अब ये जो आपने 500
जो ये 500 था, 500/9, जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना तो ये 55.55 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 55.55। 55.55। जो जैसे हम मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर में यूज करते थे वो सेम कंसेप्ट, तो इससे ये आ जाएगा। यहाँ भी कर सकते हैं, वो तो आप यहाँ भी 55.55 पुट कर सकते हैं। आप यहाँ निकाल के भी दिखा सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने होंगे? 1000/18, दैट इज 55.55। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपको बिल्कुल लगेगा कि रिलेटिव लोअरिंग का क्वेश्चन बड़ा जल्दी हो गया, बट प्रॉब्लम क्या रहेगी? मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम्स बता दी, तो आपको जो अच्छा लगे वो लगा सकते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर आ जाते हैं और सबसे ज्यादा यही आते हैं। वैसे तो छोटे भी होते हैं, मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। फाइंड delta TB, that is elevation in boiling point, when 20 gram of glucose, 20 grams of glucose dissolved in 500 grams of water. Kb for water 0.52। Kb जो भी होगा वो क्वेश्चन में गिवन होगा। अब ये सॉल्व करना है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, अगर आपने आर्टिकल पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हुआ तब भी समझ आएगा। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू Kb into m। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू Kb into m। अब डेल्टा टीबी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, Kb क्वेश्चन में गिवन है, ये देखो 0.52। m होता है मोलैलिटी, मोलैलिटी में आता है गिवन वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन 500। ये आप सॉल्व, तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका एक आंसर आ जाएगा। काट देते हैं, ये 2 आ गया, ये 1/9 आ गया, ये 0.52 आ गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 1.04/9, इसको ये आपका आ गया। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 0.11 अप्रोक्सीमेटली 5 ये आ जाएगा। तो डेल्टा टीबी कितना आ गया? 0.115 अप्रोक्सीमेटली। अब ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आ गया। अब बताइए डिग्री सी है कि केल्विन? डिग्री। हाँ जी, डिग्री सी या सर केल्विन? सर डिग्री सी। एनीबडी? यस जी, डिग्री सी और केल्विन? सर मेरे ख्याल से तो डिग्री सी ही होगा सर। एक मिनट सर रुको। सर कुछ भी ले लीजिए, ये डिग्री सी भी करेक्ट सर है ये सर और टी और डेल्टा टी में डिग्री सी और केल्विन बराबर ही होते हैं सर। यस, मैंने क्लास में भी बताया था। यस सर। ये चाहे डिग्री सी ले लो चाहे केल्विन ले लो, दोनों करेक्ट है। इट्स अ सेम थिंग। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट
100 होता है। न्यू बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा? 100 प्लस 0.115, that is 100.115। आप केल्विन में भी बता सकते हैं, आप डिग्री सी में भी बता सकते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया। बोलिए, समझ आया सर सबको? Yes. Find delta TB when 30 grams of urea, 30 grams of urea dissolved in 800 grams of water। करिए सो। Find the new boiling point of water। करिए ट्राई। Delta TB is equal to KB into M। डेल्टा टीबी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो निकालना है हमें, निकालना है। केबी दिया हुआ 0.52। एम मोलैलिटी, मोलैलिटी इज व्हाट? मोलैलिटी गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन 800। बड़े ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। ज्यादा से ज्यादा वो आपसे ये पूछ सकता है व्हाट इज द न्यू बॉइलिंग पॉइंट, तो आप 100 में ऐड करके बता देंगे कि मेरा ये आ रहा है। और कई बार वो क्या करता है, कई बार वो आपको कह देगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज 3 केल्विन। एग्जांपल दे रहा हूं। तो अब आप यहाँ बताइए, यहाँ के डेल्टा टीबी में क्या पुट करेंगे आप? 3 पुट करेंगे, 3 डिग्री सी बोलेगा, केल्विन भी नहीं बोलेगा, 3 डिग्री सी। डेल्टा टीबी कितना पुट करेंगे आप? सर 3 डिग्री सी। यस सर, ये करेंगे सर Yes, sir. इसमें 3 पुट करना है। ये सर 3 पुट Okay, करेंगे। sir. हाँ, कहीं वो 3 + 273 मत कर देना। मैंने No, इसीलिए sir. स्पेशली बताया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सेम होता है डिग्री सी और केल्विन में। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 276 पुट कर देते हैं, जी हमने तो डिग्री सी को केल्विन में कन्वर्ट कर दिया, सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसीलिए मैंने स्पेशली समझाया था, चाहे एलिवेशन डिग्री सी में दिया हो चाहे केल्विन में दिया हो, तो सेम लेना है। फिर 0.52 इंटू जो मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालने को बोल रहा है, व्हाटएवर गिवन वेट निकालने को बोल रहा है, जो भी दे रहा है, इन दोनों में से एक चीज मिसिंग होगी। गिवन वेट और मॉलिक्यूलर वेट में एक चीज मिसिंग होगी, जो भी क्वेश्चन में मिसिंग हुआ, इन 2000 अपॉन 800, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ, यहाँ पे गलती हो जाती है। उम्मीद करते हैं सारा क्लियर हो गया होगा। Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके, अब हम अपने एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। रीड द क्वेश्चन। A 5% solution of cane sugar in water has a freezing point of 271. Calculate the freezing point of 5% glucose in water if the freezing point of pure water is 273.15. करिए ट्राई। ग्लूकोज का केस ले रहे हैं। 5% glucose, that means 5 gram of glucose in 100 gram of water, 100 gram of solution। तो और डेल्टा, एक तो ये स्टेटमेंट है, डेल्टा टीएफ या टीबी, टीएफ लेना पड़ेगा क्योंकि फ्रीजिंग की बात कर रहा है वो। दैट इज चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज 273.15 minus 271
is 2.15. अब हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M. ये है 2.15. KF आपको निकालना है, KF आपको निकालना है. ये आपका 2.15 था. M is मोलैलिटी. मोलैलिटी होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट into 1000 upon weight of solvent. Weight of solvent is 95. Solution is 100. तो ये 95 है. कुछ नहीं करना, सॉल्व नहीं करना. ये फर्स्ट इक्वेशन है. सेकंड इक्वेशन की वो बात कर रहा है. जस्ट वेट, सॉरी, पहला है 5% ऑफ केन शुगर. थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. ये केन शुगर था तो शुगर इज 342. रेस्ट इज एवरीथिंग इज ओके. ये शुगर है, बस याद रखना. शुगर है तो ये कुछ नहीं, हमने सॉल्व ही नहीं करना. ये 342 आ गया बस. ग्लूकोज की बात तो अब कर रहा है. C6H12 C6H12O6. और फिर ये भी 5% है तो 5N 1000 ग्राम 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन. तो इसकी वैल्यू क्या होगी? डेल्टा TF डैश कर लो. डेल्टा TF डैश इज इक्वल टू KF इंटू M डैश. तो वैल्यू पुट करो. डेल्टा TF डैश हमें मालूम ही नहीं है कितना है. डेल्टा TF डैश हमें मालूम ही नहीं है कितना है. KF तो सेम ही रहेगा. M गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन 95. ये सेकंड आ गया. अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो. व्हेन यू डिवाइड इट बिकम 2 पॉइंट. मैं कलर चेंज कर देता हूं. इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2. 2.15 अपॉन डेल्टा TF डैश इज इक्वल टू KF से KF कट जाएगा. KF से KF कटना है. 5/342 इंटू 1000 अपॉन 95. ये भी 5/180 इंटू 1000 upon 95. When you divide it, it becomes 2.15 upon delta TF dash. KF कट गया, 5 भी कट गया, तो ये आगे ऊपर बचेगा सर 1/342. नीचे बचेगा 1/180. बस 5 भी कट जाएंगे, सब कुछ कट जाएगा. यहां से आप डेल्टा TF निकालेंगे. यहां से आप अपना डेल्टा TF निकाल देंगे. यू हैव टू जस्ट फाइंड TF डैश. ये आपका डेल्टा TF डैश निकल आएगा. ये आप निकाल देंगे. पर डिवाइड करने से आपकी कैलकुलेशंस बहुत कम हो जाएंगी. दिस इज द इजीएस्ट वे टू डू दिस. आंसर आ गया 4.7. आप डिग्री सी या केल्विन कुछ भी लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें. एंड आप न्यू फ्रीजिंग पॉइंट बता देंगे. दैट इज 273.15 सर 269.07 माइनस आ जाएगा. 4.7. ये माइनस कर देंगे. ये आपका आंसर आ जाएगा. तो ये आज हमने न्यूमेरिकल्स किए. संडे वाली क्लास में हम और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे.